सुरेश और मीरा एक छोटे से गांव में रहते थे। सुरेश एक साधारण किसान था और मीरा उसकी पत्नी, जो अपने परिवार की सुख शांति के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। लेकिन मीरा की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव तब आया जब सुरेश की माँ, जो कि अब अंधी हो चुकी थी, उसके घर आई। सास के आने से मीरा का जीवन पूरी तरह से बदल गया। मीरा ने अपनी सास सावित्री का स्वागत पूरे आदर और प्रेम से किया। उन्हें देखकर मीरा को अपनी मजबूरियों का एहसास हुआ। सावित्री देवी को अब घर में किसी भी चीज की पहचान नहीं थी, लेकिन मीरा ने ठान लिया कि वह अपनी सास की हर जरूरत का ध्यान रखेगी। दिन शुरू होते ही मीरा अपनी सास के लिए सुबह जल्दी उठती। वह अपनी पसंदीदा चाय बनाती, नाश्ता तैयार करती और फिर उनके लिए कपड़े इकट्ठा करती। लेकिन सावित्री देवी को हमेशा अक्सर मीरा पर ताने कसने का एक बहाना मिल जाता। तू तो सिर्फ दिखावे के लिए करती है, असली सेवा तो कोई और कर सकता है, वह अक्सर कहती। मीरा ने अपने दिल में सास के प्रति आदर और प्रेम रखा। वह जानती थी कि सावित्री देवी को अपने अंधेपन के कारण खुद को एहसास महसूस होता था, लेकिन सास के ताने का असर मीरा पर होता था। फिर भी मीरा ने कभी भी जवाब नहीं दिया। वह हमेशा मुस्कुराकर अपने काम करती रही। एक दिन सावित्री देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मीरा ने उन्हें बिस्तर पर लिटाया और दवा देने के लिए दौड़ पड़ी। लेकिन इस बार सावित्री देवी ने मीरा की सेवा का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे तेरा क्या, तू तो कभी काम का नहीं रही। मीरा ने गहरी सांस ली और अपने काम में लग गई। दिन बीतते गए और सावित्री देवी की तबीयत और बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें सर्जरी की जरूरत है। मीरा ने अपने पति की बात की और उन्होंने तय किया कि सर्जरी करवाई जाएगी। सर्जरी के बाद सावित्री देवी को आराम की जरूरत थी। मीरा ने अपनी सारी जिम्मेदारियां संभाली, घर का काम, खेतों का काम और फिर अपनी सास की देखभाल। वह अपनी सास की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती। सावित्री देवी ने मीरा के समर्पण को धीरे धीरे समझना शुरू किया। वह देख रही थी कि उनकी बहू कितनी मेहनत कर रही है। फिर भी उन्हें बुरा लगता था कि उन्होंने कभी मीरा की अहमियत को सहारा नहीं। फिर एक रात जब सावित्री देवी बिस्तर पर थी, अचानक उन्हें चक्कर आया। मीरा ने दौड़कर मदद की। सावित्री देवी के हाथों में जब मीरा का हाथ था तो उन्होंने समझ आया कि उनकी बहू कितनी मजबूत और सहानुभूति से भरी हुई है। उस रात सावित्री देवी ने अपने दिल की बात कही, बेटा मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर जो ताने कसे वो मेरे अंधेपन के कारण थे। तुमने जो मेरी सेवा की है वो बेजोड़ है। तुम्हारी मेहनत की मैंने कभी कदर नहीं की। मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। मीरा की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी सास के पैर छूकर कहा, माँ आप मुझे माफ करने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपकी बहू हूँ और यह मेरा कर्तव्य है। मैं हमेशा आपकी सेवा करती रहूंगी। उस रात से सावित्री देवी ने अपने विचारों में बदलाव किया। उन्होंने मीरा को अपनी बेटी जैसा मानना शुरू किया। दोनों के बीच का रिश्ता और गहरा हो गया। अब सावित्री देवी ने मीरा के काम की तारीफ करनी शुरू कर दी। उनकी बीमारी के बाद मीरा ने सास के साथ और समय बिताना शुरू किया। उन्होंने साथ में खाना बनाना, बागवानी करना और कई बार हंसते खिलखिलाते हुए बातें करना शुरू किया। सावित्री देवी ने महसूस किया कि मीरा ने उन्हें केवल अपनी सेवा ही से नहीं बल्कि अपने प्यार से भी भर दिया था। उन्हें यह समझ आया कि असली सेवा केवल शारीरिक सहायता नहीं होती बल्कि भावनात्मक सहयोग भी जरूरी होता है। अंधेपन के बावजूद सावित्री देवी ने अपने बहू की इच्छाइयों को देखना शुरू किया। मीरा ने अपने सासू माँ को यह सिखाया कि जीवन में प्यार और समर्पण सबसे महत्वपूर्ण है। समय बीतता गया और मीरा और सावित्री देवी का रिश्ता और मजबूत हुआ। मीरा ने सावित्री देवी को यह दिखा दिया कि सच्ची सेवा और प्रेम में कोई कमी नहीं होती।
और यह रिश्ता एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार से भरा होता है कि जब हम एक दूसरे को समझते हैं और अपने दिल में प्यार रखते हैं तो हर रिश्ते में मिठास आ जाती है कि सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है।